और चूंकि बाड़मेर के अंदर ये हुआ था कि जब अलायंस की बात चली थी, इंडिया अलायंस में जब आरएलपी शामिल हुई, तो बात ये थी कि भाई 2 सीटें हम आपको दे देंगे, उसमें बाड़मेर और नागौर। तो बाड़मेर में हरीश चौधरी जिनसे पुराना झगड़ा मेरा चल रहा है, मेरे पे जानलेवा अटैक किया था गाड़ी में, उस समय मैं और कैलाश जी थे। तो वो झगड़ा आज भी लोगों के जहन में कहीं न कहीं नौजवानों के है। तो इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस के गुट ने मिलके और आरएलपी को तोड़ने का प्रयास किया, उमेद राम को ले गए और बीजेपी वाले पुखराज को ले गए। तो छोटी पार्टी हमारी, तो मैंने इनको कहा एक तरफ तो आप अलायंस की बात कर रहे हो, एक तरफ मेरी पार्टी को ही तोड़ रहे हो, जो भी इनकी मंशा थी। उसके बाद वो चला गया छोड़ के, उमेद राम को मैं ही लाया था 18 के अंदर, उससे पहले ठेकेदारी करता था, ये पंचायत समिति का चुनाव भी नहीं लड़ा कहीं। और 23 में भी मैंने इसको लड़ाया, पूरी मदद की, 5 साल और संघर्ष जो था सारा, उसमें हमेशा मैं और मेरी टीम हमेशा रहती थी। और मुझे चूंकि वहाँ बुलाया नहीं, तो मैं ज़बरदस्ती तो जाने से रहा। वो तो हमारे कार्यक्रम तो तय क्या है कि इंडिया अलायंस के अंदर हमें तो कांग्रेस पार्टी, एक जगह मैं लड़ रहा हूँ, बाकी जगह कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस को तय करना हनुमान जी की आवश्यकता कहाँ है। मैं तो रेडी था, 20, 21, 22, 23, 24, 5 दिन में ये मैं तो गाड़ियों से भी कर लेता 20-30 मीटिंग। तो जितना मेरे से बन पड़ा मैंने किया। और बाड़मेर के अंदर जहाँ तक सवाल है, देखिए कोई व्यक्ति अगर एकदम से जिसको अपन खड़ा करें छोड़ के भागता है और फिर दुश्मनों के, उन दुश्मनों की गोदी में बैठ जाता है जो किसी का बहुत बड़ा नुकसान करने, मेरी जान लेने की उसने मैं कोशिश की थी, तो थोड़ी मेरे को पीड़ा थी। लेकिन मैं वहाँ इंडिया अलायंस के हिस्से के रूप में काम कर रहा था। मेरी पूरी टीम, आरएलपी की टीम ने चुनाव खड़ा किया। लेकिन आज वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, आरएलपी का एक धड़ा जो वहाँ पे है सेकंड, उन्हें वो सब उस समय इंजर्ड हुए थे। जब पत्थरबाजी हुई ना, उन सबके चोटें लगी थी। उनका ये कहना था कि हनुमान जी क्यों नहीं आए, और वो बीजेपी के साथ चले गए सारे के सारे, अपनी अपनी मर्जी से। उमेद राम भी तो बिना पूछे गया था, वो भी चले गए। तो मैंने कोई समर्थन नहीं किया वहाँ पे कि मैंने कोई समर्थन किया। वो लोकल लेवल पे जो आरएलपी की टीम थी, लोकल लेवल पे आरएलपी की टीम ने, कैलाश चौधरी की आईडी पे मैंने देखा था, मेरी आईडी पे आपको नहीं मिलेगा। मैं जब इंडिया अलायंस में हूँ तो मैं कैसे समर्थन कर सकता हूँ। मुझे बिना पूछे गया तो मैं निकला थोड़ी पार्टी से। अभी मेरी पार्टी में बोल रहा हो, आरएलपी में बोल रहा है, कांग्रेस में ही है। ये दुर्भाग्य है कि मतलब इस तरह व्यक्ति को खुद छोड़ के इस्तीफा देकर उसके बाद जाना चाहिए था, लेकिन चला गया। इसी तरह ये बच्चे चले गए, अभी सारे साथ चले गए। इनके क्या कि आगे के खुद के समीकरण तय करते हैं ये लोग। मेरे जैसे उदयलाल डांगी छोड़ के चला गया, पुखराज गर्ग चला गया, उमेद राम, ऐसे 15-20 लोग। तो आरएलपी तो ट्रेनिंग स्कूल है, ये लोग ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं और बाद में धोखा देके भाग जाते हैं। तो बच्चे रिएक्ट कर रहे हैं। अब मेरे पास समय नहीं कि मैं जाके प्रचार करूं। अगर 2 दिन पहले बात होती तो मैं प्रचार के लिए जाता। अब मैं इस पचड़े में ज़्यादा बाड़मेर वाले में पढ़ना नहीं चाहता। तो कैलाश जी को एमपी का टिकट दिलाना मेरी भूमिका थी 19 के अंदर। वो जब गठबंधन हुआ तो मुझे 2 सीट पार्टी दे रही थी। मैंने कहा एक मुझे नागौर ही लड़ा दो और वो कैंडिडेट मेरी इच्छा के लड़ा दो, सिंबल आपका रख लो। तो कैलाश चौधरी को उम्मीदवार बनाए। उनसे मेरे अच्छे रिश्ते हैं भाई, ऐसा मेरे रिश्ते सबसे अच्छे हैं। लेकिन उस समय मेरी जान लेने का प्रयास किया गया था। मेरे बच्चे अगर आमने सामने हो जाते, कोई मर जाते लोग, तो क्या होता। वो हरीश का भाई और 200-300 लड़के थे पत्थरबाज, जो गैंगस्टर टाइप के। अब उनके साथ हनुमान बेनीवाल कैसे बैठ सकता, आप बताओ मुझे। या तो फिर कोई दिल्ली का नेता हमें फ़ोन करता कि आपको रैली करनी बाड़मेर के अंदर, मैं करके आ जाता। हमें तो किसी ने कहा नहीं, उन्होंने कहा भाई साहब हमें रैली करो। कल हेमाराम जी का टेलीफोन जरूर आया था कि रोड शो है। तो रोड शो में हरीश के साथ थोड़े खड़ा रहूँगा, मैं रह ही नहीं सकता। ऐसे तो हर किसी के साथ मेरी और क्या पहचान, यही तो है कि जिनसे मेरी दुश्मनियाँ हैं वो जब तक पूरी नहीं होगी मैं वहाँ जाके बैठ नहीं सकता दुश्मनों घरों पे। तो वसुंधरा जी से मिल लो, कौन मना कर रहा मुझे। वसुंधरा झगड़ा किया हमने 20 साल तक, सब लोग चले गए शरणम गच्छा में, लड़ रहा हनुमान बेनीवाल अकेला। पार्टी बना के राजस्थान में मैं ही लड़ा हूँ, कुछ उसूल मेरे भी हैं। मैं वहाँ किसी को वोट की अपील नहीं कर रहा हूँ। और अपनी आईडी पे अगर वो डाल दे तो उमेद राम भी डाल दे, कौन मना कर रहा है उसको, वो भी डाल दे, मेरे वहीं से तो गया है। मैंने वहाँ पे किसी को ये नहीं कहा कि आपको ये करना वो करना। वो जो टीम है वहाँ पे जो मेरे लिए काम कर रही है, वो गजेंद्र वगैरह, उमेद राम को मेरे पास यही लाए थे। हेमाराम की मदद करी मैंने, पिछली बार 18 में हार जाता हेमाराम, मदद करी मैंने। वहाँ जाके कहा कि जो सिंबल लेके भागा है लड़का ठीक नहीं, हेमाराम को वोट करो। देखो ये जिंदा दिल मर्दानगी के उदाहरण होते हैं।